आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, हाल ही में जो मेरठ उत्तर प्रदेश में एक जघन्य अपराध हुआ है, एक पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक ड्रम में भर दिया। यह समाचार आप सभी ने देखा, सुना, टीवी पर आप सभी ने इसके समाचार सुने होंगे, अखबारों में आपने इसे पढ़ा होगा कि किस तरह एक पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर कर एक ड्रम में भर दिया और ऊपर से उस ड्रम में सीमेंट डालकर भर दिया। सीमेंट डाल दी, पानी डाल दिया और उसे जमा दिया। और उसके बाद वो किस तरह पहाड़ों में चले जाते हैं घूमने फिरने, और वहाँ से आने के बाद वो पकड़े जाते हैं इस अपराध के लिए। समाज में इस तरह की बुराई बहुत ही गलत है। आखिर क्या दोष था उस पति का जिसकी ऐसी निर्मम हत्या की गई। ड्रम में समाया पति करे सवाल, मेरा क्या दोष था बताओ। जी हाँ, ड्रम में जो पति समा गया वो पति सवाल कर रहा है कि मेरा क्या दोष था जो मैं ड्रम में समाया। क्या एक नारी का ऐसा रूप समाज के लिए घिनौना नहीं है? ये एक बहुत बड़ा अपराध है जो घटित हुआ है और हम सब ने देखा है। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बच्चों की शादियां नहीं होती, लड़कों की लड़कियों की आयु बढ़ती जा रही है। और ऐसी बढ़ती आयु के अंदर मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूं, ये प्रत्येक समाज में है कि आज आयु बढ़ती जा रही है। और ऐसे में कहते हैं लड़की वाले का या लड़के वाले का बहुत छोटा दिल होता है। ऐसे में जब इस तरह की आपराधिक घटनाएं सामने आती है तो चाहे लड़के वाला हो चाहे लड़की वाला हो, वो और डर जाता है और सहम जाता है, और डर जाता है और सहम जाता है कि आखिर वो क्या करे। जो मेरठ में ये हादसा हुआ, ये कांड हुआ, आप सब ने टीवी पे देखा होगा, सब ने अखबारों में पढ़ा होगा, आप सब ने सुना भी होगा कि लड़के और लड़की ने, यानी कि पति पत्नी ने लव मैरिज कर रखी थी और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी। उसके बावजूद कैसे इतना बड़ा डिसीजन लेने की ताकत उस महिला में आई कि उसने अपने पति को ही रास्ते से हटाना अपने प्रेमी के साथ मिलकर उचित समझा। कैसे उसमें इतनी हिम्मत आई कि उसने अपने पति के टुकड़े टुकड़े करवा डाले। साथियों, ये एक मेरठ की कहानी नहीं है। इस कहानी से पूरा देश चिंतित है। हर बेटे का पिता चिंतित है, हर बेटी का पिता चिंतित है, दोनों ही चिंतित है। ये लड़के के साथ ऐसा हादसा हुआ है। कई जगह हमने देखा है और सुना है कि सूटकेस में लड़कियों की लाश मिलती है। यहाँ मेरठ में लड़के की डेड बॉडी ड्रम में मिली है। हमने कई जगह देखा है कि लड़कियों की डेड बॉडी सूटकेस में मिलती है, छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ऐसे में मैं बात कर रहा हूं यहाँ दोनों ही परिवारों की, लड़का पक्ष की भी और लड़की पक्ष की भी।
मैं किसी एक पक्ष पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों ही पक्षों की बात कर रहा हूँ। दोनों ही परिवार इस तरह के पूरे हिंदुस्तान में सहमे हुए हैं, जिनके बेटा भी है, जिनकी बेटी भी है। बेटे का परिवार भी ये सोचता है कि कल मेरे घर में बहू आएगी, वो कैसी होगी। वो भगवान से हाथ जोड़ रहा है टीवी देखते हुए कि हे भगवान, हमें ऐसी बहू ना मिले। जब किसी लड़की की डेड बॉडी सूटकेस में मिलती है तो उस समय लड़की के माता पिता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारी लड़की को ऐसा पति ना मिले। ये दोनों ही परिवारों की बात है। आज मैं आपसे फिर एक बात कहने आया हूं और कहकर जाऊंगा, और कान कर खोल कर सुन लें आप लोग। हमारे बड़े बुजुर्ग गलत नहीं थे, वो बहुत सही थे। वो रली मिली रिश्तेदारी में, यानी कि अपनी पुरानी रिश्तेदारी में ही कहीं ना कहीं बच्चों का रिश्ता करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो परिवारों को जानते थे, उनके रहन सहन को, उनके खान पीन को जानते थे, रीति रिवाज एक थे, उनके संस्कारों को जानते थे। आज जो हम ये दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं, और दिखावे की जिंदगी, आज मकान पर लोन, गाड़ी पर लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्डों पर लोन, शोरूमों पर, व्यापार पर लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ये दिखावे की ज़िंदगी है। आज आदमी जो कपड़े खरीदता है बाजार से, वो भी क्रेडिट कार्ड से लोन पर खरीद रहा है। तो ये दिखावे की ज़िंदगी है। और इस दिखावे की ज़िंदगी में हम अनजान लोगों को अपना रिश्तेदार बनाने की सोचते हैं, कि जिसे हम ना जानते हैं, ना पहचानते हैं, ना किसी रिश्तेदारी में हैं, हम ऐसे लोगों से आज रिश्ता जोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सारी बेटियां ऐसी हैं या सारे बेटे ऐसे हैं, नहीं। कोई एक या दो बेटा बेटी इस तरह के काम कर देते हैं तो उससे हमें सोचने पर तो अवश्य मजबूर होना चाहिए पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह कर रहा हूं, जिन लोगों को, मैं किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समस्त समाजों की बात कर रहा हूं, जो लोग अपने बच्चों का, विवाह योग्य बच्चे हो चुके हैं और जिनके बच्चों की अब शादियां होनी है, उन लोगों से मेरा खास तौर पर आग्रह है कि आप लोग अपनी रली मिली रिश्तेदारी, किसी पुरानी रिश्तेदारी जहाँ से आप रिश्ता कर सकते हैं, उन रिश्तेदारियों में ही रिश्ता करें। क्योंकि आपको उनके संस्कार का पता है, आपको उनके रहन सहन का पता है, आपको उनके खान पान का पता है, वो कैसे लोग हैं आपको पता है। लेकिन किसी नए आदमी से आप टकराएंगे तो आपको नहीं पता उनका रहन सहन क्या है, खान पान क्या है। दो बार देख लेने से महज इश्क नहीं हो जाता, दो बार देख लेने से महज रिश्ते नहीं जुड़ जाते। आप कुछ नहीं जानते उनके विषय में। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग अपनी पुरानी रिश्तेदारियों में, रली मिली रिश्तेदारियों में बच्चों के लिए रिश्ता खोजें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये ड्रम आज फिर सवाल कर रहा है आप लोगों से। ड्रम में समाया पति सवाल करे, ड्रम में समाया पति करे सवाल, मेरा दोष क्या था? क्या कोई बता सकता है उसका क्या दोष था? क्या वो कमाता नहीं था? क्या वो घर का खर्चा नहीं चलाता था? क्या वो अपनी पत्नी को सारे सुखों साधन नहीं दे रहा था? आखिर फिर उसकी ऐसी नरबली क्यों दी गई? ये विचार करने की बात है। आज संस्कारों की कमी होती जा रही है क्योंकि हम अकेले रह रहे हैं। संयुक्त परिवारों से हम दूर हो गए हैं। चाचा ताऊ, भाई, मामा, फूफा, इन सब रिश्तेदारियों से हम दूर होते जा रहे हैं। आज अगर हमारी कोई रिश्तेदारी है, हमारा कोई प्यार है, तो सामने रखा केवल ये मोबाइल फ़ोन है जिसे आप इस समय देख रहे हैं। घर में 4 लोग हैं, चारों अपने अपनी जगह पर बैठ के अपने फ़ोन में टिक 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 लगे रहते हैं। ना किसी रिश्तेदार से मतलब है, ना किसी नातेदार से मतलब है, ना किसी परिवार से मतलब है। ये फ़ोन ही सबसे बड़ी नाश की जड़ बनता जा रहा है। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। कहना और समझाना मेरा फ़र्ज़ था, समझना और उस पर अमल करना आपका फ़र्ज़ है। नमस्कार।